प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन 2, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल भी निकालना है। क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल भी निकालना है। तो दोस्तों आपको हम विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा, आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को वॉच कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा का कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 है। कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को आपको हम विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेना है हल लिख लेना है। और पहला क्वेश्चन 26 और 91 का, तो यहाँ पे 26 लिख देंगे यहाँ पे और 26 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा तभी तो निकलेगा। यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर 13 से, 13 एकम 13 और 2 का और 13 को यहाँ पे सजा दीजिए, 2 गुने 13 और यहाँ पे 91 का निकालेंगे, फिर 91 का निकालेंगे तो 91 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं। किससे जाएगा, 7 से, 13 से जा रहा है मगर पहले छोटी संख्या से 7 से लगाऊंगा तो 7 से भाग देंगे 91 में तो 13 मर्तबे और फिर 13 से लगा दीजिए, 13 एकम 13। फिर इस दोनों संख्या को यहाँ पे सजा दीजिए, 7 गुने 13। और दोस्तों इसमें कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो पहले इसमें एचसीएफ यहाँ पर, इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या करना है, एचसीएफ बराबर लिख देना है। और इसमें इस दोनों संख्या में क्या है, इस दोनों संख्या में कॉमन हो रहा है, क्या दोनों संख्या में सेम मिल रहा है, 13 है, तो यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। और फिर कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम यहाँ पर एलसीएम बराबर क्या करना है, इस सभी संख्या मतलब इसको और इसको और जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, 2 गुने 7 गुने 13 और इस तीनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 182। यही करेक्ट आंसर है। और फिर कह रहा है जांच कीजिए, इसमें क्या कर रहा है, जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, दो संख्याओं का जांच, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, बोर्ड चालू है ना, जांच दो संख्याओं का नहीं हुआ, देखो गया गुणनफल बराबर गया। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो मेरा एचसीएफ क्या आया है, 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे, 13 गुणे और एलसीएम कितना है, 182। कितना आया, 182 और यहाँ पे बराबर दे देंगे और दो संख्या का, ये दोनों संख्या है और यहाँ पर लिख देंगे 26 गुणे 91 और इस दोनों संख्या के गुना कर देना है। दोनों अगर समान है तो सत्य है, तो दोस्तों इस दोनों का गुना करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 2366 होगा। कितना होगा, 2366। तो दोनों इक्वल हो गए तो ये प्रूव्ड हो गया। क्या होगा, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड हो गया। अब बनाऊंगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तो इसको हम पहले मिटा देते हैं।
फिर यहाँ पे लिखना है हल। क्या लिखना है दोस्तों? हल। फिर दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन 2, 510 और 92 का, 92 का। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 510। तो 510 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आपको तोड़ के बताऊंगा। यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 दूना 4 और 5 11, मतलब 1 में कैरी ले लिया तो 11 बन गया। और यहाँ से लेगा यहाँ पर हासिल तो 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो किससे जाएगा? 3 से, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा। 3 8 24 और 3 5 15। फिर यहाँ पे 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सते 35। 3 दहाई ले लिया है तो 35 और 30 5 35 हो गया। फिर 17 से जाएगा, 17 एकम 17। तो यहाँ पे इस सभी संख्या को यहाँ पे सजा देना है। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 बराबर, और बराबर नहीं देना है दोस्तों, बराबर नहीं। एक मिनट। और 92 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा। 92 का 2 से जाएगा, 2 चौका 8 और यहाँ पे 2 छक 12। फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया है 6। और फिर यहाँ पे 23 से जाएगा, 23 से कम 23। अब इस दोनों संख्या को यहाँ पे लिख देना है। किसका किए हैं? 92 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 23। और यहाँ पे क्या करना है? दोनों संख्या कॉमन हो रहा है, मतलब दोनों में जो एक जैसा है तो ये 2 है, दोनों में कॉमन 2 हो रहा है तो इसका हो जाएगा, इसीलिए HCF बराबर 2 आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। और फिर कह रहा है एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम जो संख्या दोनों में इक्वल हो रहा है, मतलब कॉमन हो रहा है, उसको एक बार लिखेंगे। तो 2 गुणे, फिर यहाँ पे 2 है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे यहाँ पर 23 हो जाएगा बराबर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 23,460, यही इसका करेक्ट आंसर है। और फिर कह रहा है जांच कीजिए। क्या कह रहा है? जांच करने के लिए, तो यहाँ पे जांच, दोस्तों यहाँ पे तो डॉक्टर नहीं है, ऐसे हम जांच करेंगे, इसमें कह रहा है जांच करने के लिए, समझे? तो यहाँ पे लिखना है 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF गुणे LCM, यही होता है। तो 2 संख्या मेरा क्या है? 510 है और 92 है। तो 510 गुणे का मतलब गुना होता है 92 बराबर, और HCF गुणे LCM, तो HCF क्या है मेरा? 2 है, 2 गुणे और LCM क्या है? LCM है 23,460। तो इस दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों संख्या क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 में और 0 में गुना करेंगे, तो 0 और 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 के 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 46,920 हो गया। तो यहाँ पर इस दोनों संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 हो जाएगा। और ये हुआ आपका प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, PROVED। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हल और बनाएंगे दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 लिख देना है, और जो सवाल है यहाँ पर 336 और
और क्या है 54 है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है 336 और पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ूंगा तभी तो आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे 336 यहाँ पे मिटा जाता है, यहाँ पर 336 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ूंगा। यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ये 3 है, एक कैरी लिया तो 13 बन गया, फिर एक कैरी लेगा ये तो 16 बन जाएगा और ये 12 बच जाएगा। 2 छक 12 और 2 आठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 आठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पे किससे जाएगा, 7 से नहीं लगाना है, पहले आपको छोटी संख्या से लगाना है। यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 7 21, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। और इस सभी संख्या को यहाँ पे सजा दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 हो गया। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, तो इसका मिटा देते हैं। 54 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा, 2 से जाएगा, 5 है, एक कैरी लिया तो क्या 4 14 बन गया, 2 दूना 4, 2 7 14, किससे जाएगा 3 से, 3 मा 27, किससे जाएगा 3 से, 3 तिहाई 9, किससे जाएगा 3 से, 3 एकम 3। तो इस सभी संख्या को यहाँ पे सजा देना है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ओके। और इसको हम मिटा लेते हैं। और इसमें देखिए कॉमन 2 कॉमन होने वाला है, ये दोनों में 2 हैं और इसमें भी 3 कॉमन होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। दोस्तों एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ बराबर 2 गुने 3। दोस्तों नहीं समझ में आया, यहाँ पर दोनों इक्वल है, दोनों में 2 है और इसमें दोनों में 3 है, तो यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है कोई संख्या, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 तिहाई 6, यही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। और क्या कर रहा है एलसीएम निकालने के लिए, तो ये एलसीएम बराबर क्या होता है, जो कॉमन हुआ है उसको एक बार लिखेंगे, जो संख्या कॉमन हुआ है उसको एक बार लिखेंगे, 2 गुने, और फिर इसमें 3 कॉमन हुआ है तो पहले 2 2 लिख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, और फिर लिखते हैं 3 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 बराबर, जो संख्या दोनों में मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, समझे, 2 और 3 मिल रहा है, दोनों कॉमन हो रहा है, उसको एक ही बार लिखना है। और तो इस संख्या को दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3024 आ गए, क्या हो गया 24 आ गया, यही करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इसमें कह रहा है जांच भी करने के लिए, तो आप जांच कीजिए ना। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो दो संख्या आपस में मेरा क्या है,
336 और 336 और क्या है 54 है। और इसमें क्या है 6 गुने हो जाएगा यहाँ पे 3024। इस दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों संख्या को। तो पहले इसका कर लेते हैं। 6 छक 24 के 4, 6 दूना 12 और 2 14 हासिल 1 हो गया। और 6 में 0 में करेंगे तो 0 और 1 हासिल हो गया। और 36 18, 18,144 हो गया। और यहाँ पे और की जगह पर का लिख दीजिए, अच्छा होगा। इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी होगा 18,144। तो ये दोनों प्रूव्ड हो गया, यही आंसर है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। तो अब से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।